बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की खुशियों की। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पाक सरजमीन का 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ परचम हर सू लहरा रहा है, चांद सितारा उफक पर जगमगा रहा है। 14 अगस्त की मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। खिताब में कहा कि जब हम एक मुल्क हो सकते हैं तो फिर एक माशरा क्यों नहीं बन सकते। आज़ादी एक अजीम नेमत है। दुआ है कि खुदा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन को भी आज़ादी से सरफराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहा है। हर जानिब सब्ज़ झंडे हैं, रोशन चेहरे हैं, उजले लोग हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत के तराने हैं। आज़ादी के दिन की मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। हिलाली परचम सर बुलंद हुआ। री रिकॉर्ड कौमी तराना पढ़ा गया, जिसे पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबक़ात की खूबसूरत आवाज़ों से मुज़य्यन किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। आज हम सब अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हम पाकिस्तान के क़याम के 75 साल पूरे होने की खुशियाँ मना रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के महसूर मुसलमानों को भी जल्द से जल्द आज़ादी की नेमत नसीब अता फरमाए। वज़ीर आज़म ने सिविल सोसाइटी, अक़लियतों और समाजी शख्सियात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, डॉक्टर रुत फ़ाओ जैसी इंसान दोस्त तमाम शख्सियात की खदमत को हम सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह आज़ादी आइन, कानून और जमहूरियत की खातिर है। कौमी मुकालमा वक्त की ज़रूरत है। जब हम एक मुल्क बन सकते हैं तो एक माशरा भी बन सकते हैं। फौज के शाना बशाना दुश्मन के अज़ाइम मट्टी में मिला देंगे। नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो। मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम पाकिस्तान का एक मरहला 1947 में मुकम्मल हुआ। दूसरा मरहला मईशत और सनत में कामयाब पेशरफ्त से आगे बढ़ेगा। दुआ है कौम एक नज़्बुल ऐन पर पेशकदमी करे। जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की तक़रीब में शिरकत की और खिताब किया। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी और पंजाब असम्बली में स्पीकर सप्तैन खान ने, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। लाहौर से अनस जफर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने शाही किला लाहौर के मरकजी आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सारी कौम तहैया कर ले कि हमने अपने वतन को संवारना है। जो भी जहाँ कोई काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के बाहर है, चाहे अपोजिशन में है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल शहबाज खान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम आज़ादी पर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी, पंजाब असम्बली में स्पीकर सप्तैन खान, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली रजा के साथ अंस जफर, समा, लाहौर।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि आज का दिन हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के शहदा के नाम करते हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी कोयटा में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा के नाम करते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत से नवाजा है और इसका हमें कदर करना चाहिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। अब्दुल कदूस बजिंजो ने वज़ीर आला हाउस के अहाते में पौधा लगाकर मूनसून शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। कहा कि मुहिम के दौरान 40 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। 4 मिलियन के करीब हमारा प्रोग्राम है कि इसमें मूनसून के इसमें ये दरख्त लगाएं और ये सदका जारी है और जितने हमारे बलूचिस्तान में जो भी अगर लगा सकते हैं तो ये टाइम भी अच्छा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने परचम कुशाई की। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा कोयटा। और पेशावर में वतन अजीज़ की 75वीं सालगिरह पर परचम कुशाई की सरकारी तकरीब हुई, लेकिन वज़ीर आला महमूद खान गायब रहे। हुकूमती नुमाइंदगी के लिए ना कोई वज़ीर आया और ना कोई रुकने सूबाई असम्बली नजर आया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर के सिविल सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की मरकजी सरकारी तकरीब, मगर ये क्या, हस्बे रिवायत वज़ीर आला मौजूद था, ना कोई और वजीर। MPAs तक मंजर से गायब। शुरका ने भी हुकूमती नुमाइंदगी ना होने को किया महसूस। 14 अगस्त का जो अहम दिन है, इसमें हमने ये कमी महसूस की कि अवामी हुकूमत है और अवाम की तरफ से जो उनको शामिल होना चाहिए था, अवामी नुमाइंदे शामिल होने, वज़ीरा शामिल होने चाहिए थे, चीफ जो मिनिस्टर है उसको आना चाहिए था। हर साल की तरह इधर कोई ना कोई वज़ीर आता है, लेकिन इस साल कोई भी नहीं था। हमें खुशी है कि आज हम अपने मुल्क की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि यहाँ पर ना वज़ीर और ना वज़ीर आला आया था। चीफ सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली पर परचम कुशाई का फरीज़ा अंजाम दिया। हम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हम अपनी तमाम कौम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, 75वीं योम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। कराची में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मरकजी तकरीब मज़ार क़ायद पर हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्तों ने गाज के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। PIA की अंदरून मुल्क परवाज़ों में यौम आज़ादी का केक काटकर मिली नग़मे गाए गए। कराची के समंदर में 5000 माहीगीरों ने कश्तियों पर कौमी परचम लहराकर आज़ादी का जश्न मनाया। शहर कराची में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मरकजी तकरीब मज़ार क़ायद पर हुई। 75वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान नेवी ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब में पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी। कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने शिरकत की। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का जश्न आज़ाद फदाओं में भी मनाया गया। PIA की फदाई मेज़बानों ने मुसाफिरों के साथ मिलकर केक काटा और मिली नगमे गाकर आज़ादी की डायमंड जुबली को यादगार बना दिया। किवाड़ी JTB आज़ादी के रंगों में रंग गई। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत निकाली गई रैली में हजारों माहीगीर अपनी कश्तियों पर कौमी परचम लहराकर खुले समंदर में पहुंच गए।
कराची सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने आज़ादी का जश्न मनाया। जेल इंतजामिया और कैदी घुल मिल गए। कैमरामैन इमरान शाहिद और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वादिये मेहरान से बलूचिस्तान, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हर तरफ पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। वादिये मेहरान से बलूचिस्तान, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। सक्खर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद नवाब शाह टंडोला यार में पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। अटक डेरा गाजी खान, राजनपुर, ओकाड़ा में जश्न आज़ादी की शायान शान तकरीबात। गुजरावाला में खुसूसी बच्चों को तोहफे दिए गए। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। खुजदार, नसीराबाद, मस्तूंग, कल्लात और दीगर शहरों में सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। पुलिस कच्चा को चौबन दस्ता सलामी पेश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर सरफराज अली और दीगर शोहदा के लिए नोशकी में खुसूसी दुआ की गई। नौशेरा में परचम कुशाई की तकरीब कैंटोनमेंट बोर्ड में हुई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मदारिस के तलबा ने रैली निकाली। शुरा ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर पाकव्यू दुबई के दफ्तर में पुरवकार तकरीब हुई। इस मौके पर विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान ने केक काटा। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अज़्म किया। महनूर खालिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भरपूर 14 अगस्त मना रहे हैं। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने पाकव्यू दुबई ऑफिस में केक काटा। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने वतन अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस बात का अज़्म किया कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में CEO ट्रिपल ए फेयर डील मोइन चौधरी, पाकव्यू और समा की टीम ने भी शिरकत की। और मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर समा में कौमी रंगों की बहार, वर्कर्स का जज्बा काबिल दीद है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कौमी तराना पढ़ा गया। समा के वर्कर्स का ये कहना है कि वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे।
दुबई में भी समा के दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। समा के दुबई दफ्तर में 75वें यौम आज़ादी पर स्टाफ ने कौमी तराना पढ़ा और मिलकर केक काटा। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और मेजर उमर जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि हमलावर पहाड़ियों पर फरार हो गए। रिपोर्ट करेंगी सुमेरा खान। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। हरनाई के करीन खोस्त में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर मुकाबला करके हमलावरों को मार भगाया। झड़प के दौरान बेजिगरी से लड़ते हुए नाइक आतिफ और सिपाही कयूम ने जामे शहादत नोश किया, जबकि मेजर उमर शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज के जवाबी वार पर हमलावर भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। भागने वाले बुज़दिल दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त से रावलपिंडी में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त बादल बरसे। बारिश के बायस गर्मी और हब्स में कमी आ गई। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करेंगे सलमान अहमद से। सलमान, बताइए यौम आज़ादी के मौके पर कैसा मौसम है कराची का? ये एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IIA चुंडीगढ़ रोड के एक बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं कि किस तरह खुशगवार मौसम हो चुका है। जश्न आज़ादी भी है, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी भी लोग मनाने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं और साथ साथ मौसम भी इस कदर औसम है जिसको एक तरह से कहा जाए कि जो है वो दोबाला हो चुका है मज़ा। लोग जो है कहीं कोई मज़ार काई जा रहा है, कोई मेरीटाइम म्यूजियम जा रहा है, कोई TF म्यूजियम जा रहा है, मुख्तलिफ तफरीह मकामात का रुख कर रहे हैं और साथ में इस खुशगवार मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एहतियात के दामन भी हाथ से ना छोड़ें। खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जब सड़कों पर निकले तो फिसलन होती है, हादसा का शिकार हो सकते हैं, तो आहिस्ता और एहतियात से बाइक चलाएं। बच्चे भी मौजूद हैं मोटरसाइकिल पर, तो किसी भी तरह इस मौसम को एंजॉय जरूर करें लेकिन एहतियात भी करें। जी, मुल्क भर में बारिश से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। कोहलू में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल हो गया। राजनपुर में भी सैलाबी सूरत हाल है, जबकि डेरा गाजी खान नदी नालों में तुग़यानी आई। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। बारिश बारिश और बारिश। मुल्क भर में जारी मॉनसून के सिलसिलों ने तबाही मचा दी। कोहलू में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। सैकड़ों घर मुनहदिम हो गए। जश्न आज़ादी की तकरीबात मुलतवी कर दी गई। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। दुक्की की तहसील लूनी में सैलाबी सूरत हाल, इलाका पानी पानी हो गया। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। डेरा गाजी खान में बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। मुज़ाफ़ाती इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मुकामी आबादियों के इनखिला का अमल शुरू। राजनपुर में भी सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। आसपास की आबादी को खतरात लाहक। इंतजामिया की दौड़ें लग गई। फ्लड बंदों पर बेयार और मददगार मुतासरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। और दादू कीरथर में मौसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी का जश्न स्वीट होम्स में यतीम बच्चों के साथ मनाया। केक काटा। बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। 75वां यौम आज़ादी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाने स्वीट होम्स पहुँच गए। पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज का दस्ता सलामती एक दूसरे के सामने से गुजर रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बच्चों के साथ घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म ने जश्न आज़ादी का केक काटा और बच्चों को खिलाया।
बच्चों से खिताब में बड़ी शफकत और मोहब्बत का इजहार किया। स्वीट होम में कौम के प्यारे बेटों और बेटियों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। कुरान करीम में यतीमों का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। यहाँ पर आकर आज यौम आज़ादी के मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि सही मानों में यौम आज़ादी आज हम इन यतीम बच्चों के साथ मना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने स्वीट होम्स के असातिज़ा को भी खिराज तहसीन पेश किया और हुकूमत की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई। जश्न आज़ादी के मौके पर गवादर के मेरीन ड्राइव पर कार रैली का इनेकाद किया गया। इससे मुतालिक मज़ीद भी आपको बताएं कि खुसूसी तौर पर यौम आज़ादी के हवाले से ये कार रैली सजाई गई। कार रैली में सैकड़ों गाड़ियों ने शिरकत की। मगरबी साहिल पर सैंड आर्ट की नुमाइश भी की गई। यौम आज़ादी पर मेरीन ड्राइव पर कार रैली की ये तकरीब, कार रैली में सैकड़ों गाड़ियों ने शिरकत की। मगरबी साहिल पर सैंड आर्ट की नुमाइश भी की गई। जश्न आज़ादी का मौका है, गवादर के मेरीन ड्राइव पर कार रैली का इनेकाद किया गया है। यौम आज़ादी पर मेरीन ड्राइव पर कार रैली का इनेकाद किया गया। कार रैली में सैकड़ों गाड़ियों ने शिरकत की और मगरबी साहिल पर सैंड आर्ट की नुमाइश भी की गई। 14 अगस्त की मुनासिबत से यहाँ पर सजावट की गई। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जमा हुए और यौम आज़ादी भी मनाई उन्होंने। यौम आज़ादी पर मेरीन ड्राइव पर कार रैली का इनेकाद किया गया। कार रैली में सैकड़ों गाड़ियों ने शिरकत की। अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।